फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये पाइथागोरस परिमेय चैप्टर का हिसाब है। ये पहला हिसाब आपको बता रहे हैं हम। इस चैप्टर का किसी त्रिभुज के शीर्ष ए से, त्रिभुज जो है ए से BC पर डाला गया लंब डाल दी है ना। ए शीर्ष माने ऊपर जहां पर दो रेखा मिल रही है, BC पर डाला गया लंब BC के D बिंदु पर मिलती है और BD बराबर 3 CD दिया हुआ है प्रश्न में बाबू, है ना। तो इससे विशेष प्रतीक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ABCD तो दर्शाया हुआ बोल रहा प्रश्न में ही डायरेक्ट एकदम। हम बोले थे कि आपको बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में आपको सिद्ध करने में वाले इस चैप्टर में बताएंगे। ये दोनों तरफ सिर्फ याद रखना है एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, इतना ही याद रखना है। ये दोनों में जिधर से आपका मन है उधर से चल सकते हैं। हम LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं 2AB स्क्वायर, ठीक। क्या चले 2AB स्क्वायर। जब 2AB मतलब AB को गो दू गो, 2AB स्क्वायर का मतलब AB को गो दू गो। चलिए दू को रह दीजिए और AB को चेंज कर दिए क्योंकि AB से चले, AB इधर थोड़ी लाए, इधर जब AB है तो इधर आएगा AB, नहीं रहेगा AB, तो AB। अब देखिए AB क्या है, इस त्रिभुज के अनुसार AB कर्ण है, तो कर्ण बराबर की होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है DB, तो DB लिख सकते हैं DB स्क्वायर। बात समझ गए। इधर लिख सकते हैं त्रिभुज ADB से, ठीक। अब चलिए फिर देखिए दू के दुइयो, अब AD और BD आया है, AD और BD सिद्ध करने वाला आंसर हमारे सामने। AD और BD नहीं है इसमें, तो AD को भी चेंज कर देंगे और BD को भी चेंज कर देंगे। तो AD जो है AD अब इस त्रिभुज से चलिए दिए, तो अब तो उस साइड आना है क्योंकि लाना AC, तो AC ही त्रिभुज में है, तो AD इस त्रिभुज में क्या है, लंब है, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर घटा CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें भी लिख दीजिएगा त्रिभुज ADC से। चलिए दू के दू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब DB जो नूनू है, DB जो है क्योंकि यहाँ पर CD आया हुआ तो DB तो लाना नहीं है, तो DB को चेंज कर दीजिए। तो DB जो है या तो DB रखिए या तो CD रखिए, तो CD तो ये DB को चेंज करें। DB कितने क्या है 3 CD के बराबर। DB किसके बराबर 3 CD, तो DB की जगह पर की लिख देंगे 3 CD। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दू के दुइयो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 3 CD का स्क्वायर, तो 3 दिया 9 CD स्क्वायर। चलिए हो गया हिसाब। दू के दुइयो AC स्क्वायर, अब 9 CD स्क्वायर में 1 CD स्क्वायर चल गया, की बचेगा 8 CD स्क्वायर, की बचेगा 8 CD स्क्वायर। दू के दुइयो AC, नहीं तो एक स्टेप का बड़ा गुना कर दीजिए। यहाँ 2 AC है तो 2 गुना AC करेंगे, 2 AC स्क्वायर प्लस 2 8 16 CD स्क्वायर आ गया। अब देखिए मिला, ये सिद्ध करे बोला, ये तो आ गया मेरा, मगर यहाँ लाना है इसके जगह पर क्या BC लाना है बाबू, BC लाना है। क्या लाना है BC। चलिए 2 AC तो लाने था, अभी CD स्क्वायर 16 को भी स्क्वायर कर दीजिए। 16 किसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 CD के स्क्वायर। अब CD लाना, CD को खत्म करके BC लाना है, तो इधर लिखिए, इधर देखिए समझा रहे हैं हम, इधर समझा रहे हैं, देखिए तो आसानी से
बीसी को पार्ट में बीसी को पार्ट में दो पार्ट में कौन सी डीबी प्लस सीडी लिख सकते हैं। क्यों इतना कर रहे हैं? क्योंकि हमको बीसी लाना है, बीसी यहां पर आया है नहीं है, तो बीसी को पार्ट में दो पार्ट में है। अब इसको चेंज कर दिए, डीबी किसके बराबर 3 सीडी के बराबर, तो 3 सीडी प्लस सीडी, 3 सीडी या 1 सीडी 4 सीडी। अब किसका मान आया है? बीसी का मान आया। किसका मान आया? बीसी का मान आया। बीसी का क्या मान निकाले हैं? 4 सीडी के बराबर। यहां क्या लिखा हुआ? 4 सीडी हो गया 2 AC स्क्वायर प्लस 4 सीडी। 4 सीडी की जगह पर की लिख सकते हैं हम? बीसी स्क्वायर है तो स्क्वायर RHS प्रूव्ड। समझ गए? चलिए अगला हिसाब, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D बिंदु है। ABC में BC पर D बिंदु है। AB बराबर AC, तो साबित करें AB स्क्वायर AD देना है AD बराबर BD CD। ठीक, देखिए ये पाइथागोरस परिमेय समझिए। पहले पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण है नहीं है तो आप सब कुछ तो दिया हुआ, विशेष प्रत्यय लिखने की जरूरत नहीं, रचना सिर्फ कर देना है। रचना करना है आपको AN लंब BC, AN से लंब BC पर डालिए, रचना डॉट डॉट से। ठीक, डाल दिए, लंब डाल दिए BC पर, बस कुछ नहीं करना है। अब जब लंब डाल दिए तब समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया पाइथागोरस परिमेय लगा देना है। चलिए LHS से चल रहे हैं, LHS क्या है? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक, चेंज कीजिए, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AB जब ये समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण बराबर AB, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर माइनस AD इस छोटका त्रिभुज में है ना, इस छोटका त्रिभुज में AD क्या है? कर्ण है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो जब यहां पर समझिए, यहां पर बच्चा फंस जाता है। अगर माइनस में रहे, माइनस के इधर एक से अधिक अंक लिखने के लिए कहे तो उसको कोष्ठ में लिखिए, ताकि एक बार चेंज करिए। ऐसे डायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो समझ में कम आएगा समझ में, ऐसा नहीं है, मगर अगर घेर के लिखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ AD है, तो इस त्रिभुज में AD क्या है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ठीक, चेंज कर दीजिए, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला सब चीज ना चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, दोनों प्लस में दोनों क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बाबू। DN स्क्वायर, ई माइनस में ई प्लस में खत्म, की बच गया BN स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस माइनस में होगा, यहां पर दोनों प्लस में दोनों माइनस में, माइनस DN स्क्वायर। आप तो जानते हैं, क्योंकि इनटू में, गुना में, आप तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B, A माइनस B। वही कर दीजिए, BN प्लस DN, एक बार दोनों को जोड़ दिए,
एक बार दोनों को घटा देंगे। क्या किए? घटा दिए। अब देखिए यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां पर जरा सा देखिएगा ध्यान से, Bn और Dn, Bn और Dn क्या है? Bn है, अब Bn अब प्लस Dn, Bn, एक मिनट, Bn और Dn सही है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर, यहां क्या लिखा है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी मतलब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से अगर लंब डालेंगे आधार पर तो दोनों को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यहां पर लिख सकते थे, अर्थात रचने में लिख दीजिएगा, अर्थात Bn बराबर NC, Bn बराबर NC है ना, क्योंकि आधार को दो बराबर समद्विभाजित करती है, दो बराबर भाग में बांटती है। चलिए तो Bn किसके बराबर कर सकते हैं? NC के बराबर, बराबर Dn। इसको देखिए ध्यान से, Bn पूरा घटाव Dn, इस पूरा में ई वाला घटाएंगे तो बचेगा कि नहीं? ध्यान से, ये पूरा में ये वाला घटा रहे हैं, ये पूरा में ये वाला घटा रहे हैं, तो की बचेगा? dB। की बचेगा? dB बचेगा, या BD लिख दीजिए, BD। चलिए इधर देखिए, यहां पर कर दीजिएगा, चूंकि Bn बराबर NC, ठीक। अब देखिए यहां पर, इसको भी देखिए, NC क्या लिखा है? NC, N से C, NC अब प्लस Dn, इतना जोड़ इतना, इतना जोड़ इतना बराबर पूरा गुना BD। फिर से इसको देखिए, NC घटाव Dn, इतना जोड़ इतना बराबर पूरा, हो गया। चलिए इसको देखिए, सिद्ध करने वाला गया, हाँ सीधा कर दीजिए खाली, BD गुना CD, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। फिर से इसको देख लीजिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा पर हम लंब डाल रहे हैं, है ना, आधार पर किसी भी शीर्ष से अगर लंब डालेंगे उन दोनों भुजा को छोड़कर, तो उसको दो बराबर भाग में बांटेगा। क्या करेगा? दो बराबर भाग में बांटेगा, तो वही दो बराबर भाग में बांट दिए। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, चलिए देखिए, दिए गए आकृति में ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C कोण 90 डिग्री है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, एक कोण 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली कर्म तो दोनों के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ई वाला और ई वाला बराबर है ना। यानी यहां पर लिख दीजिएगा, दिया है AC बराबर BC, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करें AB बराबर AC स्क्वायर। चलिए LHS से AB स्क्वायर, है ना, क्या? AB स्क्वायर दिया ये त्रिभुज AB क्या है इस त्रिभुज में? 90 के सामने वाला भुजा बताए हैं आपको, क्या होता है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? लाना हमको AC, तो AC के रह देते हैं, लाना क्या है? AC, 2AC होना चाहिए। जरा से देखें, यहाँ 2AC, ठीक, तो AC रह देते हैं, और BC दोनों किसके बराबर है? AC के बराबर। BC के जगह पर की दे देंगे? AC, क्योंकि सिद्ध करे में BC नहीं है। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, RHS प्रूव्ड, ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन,
चलिए देखिए क्या रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज में सी कोण 90 डिग्री है, सी जो है समकोण है, ए और बी दे दीजिए। कह रहा है सी ए और सी डी, सी बी। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सी ए और सी डी पर दो बिंदु डी और ई है। पहले लिखिए क्या कह रहा है, सी ए और सी डी पर बिंदु डी, इस पर डी है, सी ए पर है कौन चीज, सी ए पर जो है डी है, सी ए पर डी है, सी ए और सी डी। सी है, बी ए है, यहां पर बी है, इस पर कौन सी है, ई है। ठीक, क्या है, ई है। अब कह रहा है सिद्ध करें ए ई, तो ए ई को मिला दीजिए, ए ई बी डी, ए बी, तो ए बी था ये, डी ई, अच्छा डी ई भी है, डी ई, चलिए हो गया। एल एच एस, ये सब बहुत बड़ा हिसाब बनता, मगर एकदम छोटा में आपको सरल भाषा में बता रहे हैं। सिर्फ एक ही बात, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, इतना ही याद रखना है। नहीं तो ये सब बना के देखिए, बहुत बड़ा में बनेगा। क्या है, एलएचएस से चल रहे हैं, ए ई स्क्वायर प्लस बीबी स्क्वायर। चलिए चेंज कर दीजिए, ए ई कने ए ई है ना, ए ई, तो ये 90 डिग्री, 90 के सामने क्या हो गया, ए ई, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण बराबर ई त्रिभुज में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, लंब हो गया ए सी, आधार हो गया सी ई। ठीक, अब बीडी देखिए कहां है, बीडी ये त्रिभुज में है ना, ये 90 के सामने ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं आया है, लाना है ए बी किधर है, ए बी में बड़का त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया ए सी, आधार हो गया बी सी, तो ए सी और बी सी को एक तरफ कर दीजिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसको बदलिए, आगे क्या है, ए सी लंब और बी सी आधार, तो लंब स्क्वायर घटा प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी स्क्वायर। इसको देखिए, सीई आधार और सी डी लंब, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या है, डीई स्क्वायर। आर एच एस प्रूव्ड। कितना छोटा में बन गया। सिर्फ आपको तीनों सूत्र याद रखना है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण लंब और आधार, तीनों का सूत्र याद रखिएगा। उसी को चेंज किए, आ गया है। अगला वीडियो मतलब तीनों चारों हिसाब से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से आगे भी इसी प्रकार तोड़ के आप निकाल सकते हैं। बात समझे ना, इसी प्रकार आप तोड़ के निकाल सकते हैं। फिर से इसको देख लीजिए, ये दोनों का तो आसान हुआ चेंज करने में। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लाना था ए बी किसमें ही आइएगा, तो ए बी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब ए सी और बी सी को एक तरफ कर दिए, आई दोनों को एक तरफ कर दिए, तो
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। वही दे दिए यहाँ पर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।